नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है वायरल खबर में। दोस्तों मौजूद हूँ इस समय लखनऊ के इको गार्डन में और मेरे सामने इस समय जो हैं वो स्वच्छताग्राही हैं। आज के करीब 1 साल पहले लगातार ये लोग डटे रहे, आंदोलन किए, लेकिन कुछ कारणों की वजह से आज फिर 1 साल बाद इनको यहाँ पर आना पड़ा है। यहाँ पर आज देखिए करीब जो पारा है वो करीब इस समय 10 से 12 डिग्री सेल्सियस और रात में लगातार ये गिरता जा रहा है। करीब 5 से 6 डिग्री सेल्सियस का पारा रात में पहुँच जाता है। कड़ाके की ठंड पड़ रही है और इस खुले आसमान के नीचे लगातार ये लोग अपने हक और न्याय की बात कर रहे हैं। हमारे साथ में इनके अध्यक्ष हैं। सबसे पहले सर अपना नाम बताइए और ये बताइए कि पिछले 1 सालों से लगातार आप लोग संघर्ष कर रहे हैं। हालाँकि पिछले साल भी मैंने आप लोगों का कवर किया था और लगातार मैं इस चीज़ को दिखा रहा हूँ, कवरिंग कर रहा हूँ। लेकिन उसके बाद से क्या इम्प्रूवमेंट रहा है सरकार के बिहेवियर में या सरकार के नेताओं में? सर नमस्कार। पहले तो मैं बता देना चाहता हूँ कि मैं रमाशंकर तिवारी और ग्रामीण स्वच्छताग्राही कर्मचारी संघ का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। और ये सारे कर्मचारी जो है उत्तर प्रदेश के हैं, समस्त जनपदों से आए हुए हैं और ये ग्रामीण अंचलों में जो है ग्राम पंचायतों में तैनात हैं 2017 से ही, जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा संचालित अभियान में कार्य कर रहे हैं प्रदेश के अंदर। और आज हमारी जो समस्या है वो ये है कि हमारे प्रदेश के मुखिया श्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी जो है वो 3 महीना पहले स्वच्छताग्राहियों को न्यूनतम वेतन देने की गारंटी की घोषणा करते हैं और वह घोषणा सीतापुर जनपद से खुले मंच से उनके द्वारा किया जाता है। उसका हम लोगों ने बेसब्री से इंतजार भी किया था और हमारी रिक्वेस्ट उन्होंने सुनी और घोषणा भी की। परंतु घोषणा होने के बाद भी आज भी उन घोषणा के बाद शासना आदेश अभी तक जो है जारी नहीं हुआ है और ना तो वह कहीं कोई जियो हम लोगों को बताया जा रहा है। उस शासना आदेश को जारी करने या लागू करा किया गया विभाग में कि हम लोगों के प्रति नहीं, उसकी जानकारी है तो हम लोग यहाँ अभी तक बैठे हुए हैं और अभी तक किसी भी तरीके का कोई भी संज्ञान लेने कोई भी व्यक्ति यहाँ पहुँचा नहीं है। अच्छा, बीच में खबर आई थी कि आप लोग गए थे विधानसभा या बीजेपी मुख्यालय के आसपास भी आप लोग का जाना हुआ था। क्या हुआ वहाँ से? कोई मिला नेता, कोई भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता से मुलाकात हुई? जी, जी। हमारे कुछ भाई-बहन जो है अपने ज़िले से आए थे यहाँ पे और अपनी समस्या को लेकर के आ रहे थे, तो उनके दिमाग में या उनके अंदर यह भावना आई कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का जो है, जो प्रदेश कार्यालय है, जिस पार्टी को वोट करके हमने सरकार बनाई हुई है, हमारे मुखिया जो है फिर से मुख्यमंत्री हुए हैं इस प्रदेश के, तो वहाँ पहुँच कर के हम लोग अपनी पीड़ा व्यक्त कर पाएँ। लेकिन ये चूँकि समूह में थे, इन्हें जानकारी थोड़ी-सी कम थी, गाँव से जुड़े लोग हैं ये, तो ये समूह में चले गए वहाँ पे, जिसपे कि पुलिस प्रशासन ने वहाँ से थोड़ा-सा क्रूर रवैया अपनाया, जिसमें हमारी 5 से 7 महिलाएँ थोड़ी-सी चोटिल भी हो गईं और किसी के कपड़े फट गए, तो फिर किसी के जो है फ्रैक्चर और इंजरीज़ जैसी प्रॉब्लम्स हुई हैं, जिनको हमने लोक बंधु अस्पताल में एडमिट भी करवाया अच्छा, है। एडमिट है इस समय? जी, इस समय जो 2 महिलाएँ एडमिट हैं, अभी देखिए, ये ले रिपोर्ट सिरिंज कार्ड की है। बात करते हैं, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, वो भी लगा हुआ है मिशन अभी। शक्ति की बात करते हैं, ये है मिशन शक्ति देखिए। यहाँ पर कुछ महिलाएँ भी मौजूद हैं, ये देखिए सिरिंज यहाँ पर लगी हुई है। क्या ग्लूकोज़ लगा आपके? यस सर। और क्या कैसे तबीयत खराब हो गई? सर भूख हड़ताल के कारण हम लोगों का तबीयत खराब हो गया और सर्दी की वजह से तबीयत खराब हो गई। भूख हड़ताल कर रहे हैं, कोई हाल खबर लेने नहीं आया। नहीं सर, कोई नहीं आया है। देखिए, कहीं न कहीं ये लोग यहाँ पर भूख हड़ताल कर रहे हैं, लेकिन कोई हाल खबर लेने वाला नहीं आया। यहाँ पर कुछ महिलाएँ भी हैं। कैसा व्यवहार रहा, पुलिस प्रशासन का कैसा रवैया रहा? और कितने दिनों से आप लोग यहाँ पर हैं और लगातार यहाँ पर बनी हुई हैं? हम लोगों का आज 5वाँ दिन है सर और लगातार बने हुए हैं। ठंडी इतनी कड़ाके की पड़ रही है, देख रहे हैं अब व्यवस्था क्या है। पुलिस प्रशासन की रवैया, हम लोग अपने अधिकार के लिए जाते हैं तो बीच में ही घेर के डंडा लाठी चलाना और घायल करके फिर बस में भर के यहाँ तक पहुँचा देना, यानी हमारी आवाज़ वहाँ तक जाए नहीं, यही इन इन सबों की। अच्छा, ठंड तो इतने कड़ाके की पड़ रही है, अगर नॉर्मल नेताओं को यहाँ पर बैठना हो तो शायद वो नहीं बैठ सकते हैं, लेकिन ये वो लोग हैं जो आपके गली के आस-पास आपको कूड़ा-करकट साफ करते हुए दिख जाएँगे, वहाँ पे स्वच्छता बनाते हुए दिख जाएँगे। लेकिन शायद इनकी सुध या खबर लेने के लिए कोई भी नेता आपको यहाँ पर नहीं दिखेगा, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल सुनसान है और दिखेंगे तो सिर्फ दूर-दूर तक ये स्वच्छताग्राही ही आपको यहाँ पर दिखेंगे। हालाँकि इको गार्डन में कई और सारे भी धरने यहाँ पे चल रहे हैं, लेकिन फिलहाल दूर-दूर तक यही लोग दिखेंगे जो स्वच्छताग्राही हैं। कोई नेता आए? भारतीय जनता पार्टी विपक्ष कोई आया? नहीं, नहीं, यहाँ नेता सर ऐसा अरे प्रदेश में समर्थन में भी नहीं है, आप लोग से विधायक सांसद हैं, वोट लेके जाते हैं, समर्थनों में नहीं आए। हमारे स्वच्छताग्राही प्रदेश के हमारी पार्टी और अपने क्षेत्रीय एमएलए को जिसको इन्होंने वोटिंग किया था, अपने-अपने विधानसभाओं में, हाँ। उनको पत्र के माध्यम से अपनी समस्याओं को उन्होंने कई बार अवगत कराया और शायद कुछ भाइयों के पास वो लेटर पैड अभी भी उन एमएलओज़ के जो है पड़े होंगे, मैं आपको दिखवा सकता हूँ।
राजेंद्र जी, क्या आपके पास आपने जिस एमएलए और जिस सांसद जी से जो लेटर लिखवाया था आपके पास है वो प्रति ना? मँगाइए, मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ तक कि अजय मिश्रा टेनी, लखीमपुर खीरी, उनके भी पत्र के माध्यम से माननीय प्रदेश के मुखिया जी को हम लोगों ने अपनी समस्याओं को अवगत कराया था कि शासन आदेश अभी तक लागू नहीं हुआ है। माननीय कौशल किशोर जी, माननीय केसरी क्या नाम है, दिनेश लाल यादव जी आजमगढ़ हाँ। सांसद। अच्छा, निरहुआ जी से भी हो गया? जी, बिल्कुल हो गया है और उन्होंने जो आश्वासन भी दिया, प्रयास भी किया, लेकिन जो हम लोगों को परिणाम था वो शून्य ही मिला। और देखिए, निरहुआ जी हालाँकि इनका तो समझ नहीं आता कि एक्टर हैं कि जो है पॉलिटिशियन हैं। दोनों ही जो है उसमें हैं, दोनों ही फ़ील्ड में। आजमगढ़ से कौन-कौन है यहाँ पे? आजमगढ़ से है कोई? अच्छा, आजमगढ़ से हैं, तो निरहुआ जी आए थे वोट माँगने के लिए? हाँ, आए थे। हाँ, उनको मैं वोटिंग भी किया हूँ। हाँ। हमारे यहाँ से क्या सोच के वोट किए थे निरहुआ को? एक्टर समझ के किए थे पॉलिटिशियन? नहीं, पार्टी समझ के कि पार्टी के हैं और हाँ। बीजेपी पार्टी के हैं, उनको हम लोग वोटिंग किया है, झूठ नहीं हम बोले हैं, सही बोल रहे हैं। झूठ नहीं बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। हाँ, सही है। देखिए, कहीं न कहीं निरहुआ जी को वोट किया है, लेकिन निरहुआ जी के पास मुलाकात करने का समय दिया नहीं निरहुआ जी ने। एक बार गए तो नहीं दे पाए, लेकिन दूसरी बार गए, बहुत आदर सत्कार से मिले और उनका हम लोग जो है माला से जो है स्वागत किए हम लोग। अच्छा, स्वागत करवाए कि किए आप लोग? हम लोग किए सभी स्वच्छताग्राही अच्छा, जनप्रति सब लोग स्वागत किए हैं और देखिए निरहुआ जी का भाई स्वागत सत्कार किए हैं तो मिलना भी ज़रूरी है। और उसके बाद से क्या कुछ निरहुआ जी ने आगे चीज़ें शुरू की या आगे ऊपर के अपने मंत्रियों तक पहुँचाई आपकी बातों को? जब हमने लेटर दिया तो उसी दिन वो कहे कि मतलब इसको जो हम मुख्यमंत्री के यहाँ हम भेजेंगे इस लेटर को, इस पर कार्रवाई होगी, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। उसके बाद मुलाकात हुई? उसके बाद हमने मुलाकात किया तो उन्होंने कहा कि लेटर आपका हम लोग भेज दिए हैं। फिर हमने कहा इस पर कुछ बताइए क्या हुआ कि ना क्या नहीं हुआ? मतलब जितना हाथ में था उतना उन्होंने कर दिया। क्या लग रहा है तिवारी जी अब चुनाव आ रहा है 2024 में ऐसे में क्या करेगी सरकार या आपके आस-पास तो वोट माँगने के लिए आएँगे ही। आपके अपने-अपने जिलों के जो सांसद होंगे, वो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो लोग होंगे वो माँगने के लिए वोट आएँगे। ऐसे में कैसा रवैया रहेगा? सर रवैया तो अगर यही है कि अगर हमारी जो इस समय शासन आदेश की जो व्यवस्था है, जिसके लिए हम बैठे हुए हैं कि अगर माननीय हमारे प्रदेश के मुखिया ने घोषणा कर दी है 3 महीना, तो 3 महीने बाद उस विभाग से जुड़े जो है हमारे माननीय सचिव महोदय जो है उस पे अभी तक जियो या गाइडलाइन क्यों नहीं जारी किया? अगर ऐसा नहीं करते हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है कि जो 7 साल से इंतज़ार करके यहाँ अपने हक के लिए लड़े रहे हैं, वो शायद है कि इस व्यवस्था को परिवर्तित करने का भी प्रयास करेंगे। चलिए देखिए, अब देखने वाली बात होगी कि क्या इनकी मेहनत जो है वास्तव में रंग लाती है क्योंकि 5 दिन से लगातार ये लोग इको गार्डन में बैठे हुए हैं। हालाँकि अभी कोई पॉज़िटिव इम्पैक्ट नहीं रहा है गवर्नमेंट का। रोज़ ज्ञापन लेने के लिए आते हैं लाइव वाले। जी, ज्ञापन और उसके बाद आप अपना प्रतिनिधिमंडल बता दीजिए, हम मिलवाने की कोशिश करते हैं। आपकी संख्या क्या रहेगी, किन-किन जनपदों से है? ये सब चीज़ें मतलब हम लोग आज कोशिश तक करते रहेंगे, मिला नहीं आज तक। जी, बिल्कुल नहीं। हमारे पास कई प्रशासनिक अधिकारियों के भी कॉल्स आए हैं, लेकिन ये है कि उन्होंने भी जो प्रयास किया, वो उनका भी प्रयास भी असफल ही रहा, लेकिन उन्होंने प्रयास किया। तो देखिए लगातार प्रयास जारी है अधिकारियों का, लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि सरकार क्या कुछ कदम उठाती है इनके मुद्दों पर। लेकिन फिलहाल आप वायरल खबर के साथ में बने रहिए।